कमजोर को धैर्य संभालता है और अधीरता से ही ताकतवर हार मान लेता है। जीवन की असली खुशी 3 बातों में छिपी है। कुछ सार्थक करने के लिए हाथों में काम हो, दिल में किसी के लिए सच्चा प्रेम हो और आगे बढ़ने के लिए कोई उम्मीद हो। किसी आदमी को समझना हो तो उसकी आंखों में झांकिए, उसके दोस्तों को जानिए और उन कोटस को देखिए जिनसे वह प्रेरणा लेता है। तुम मुझे मेरी झलक से जानते हो, लेकिन मेरा असली अस्तित्व उस गहराई में है जहां तुम्हारी नजरें अब तक पहुंची ही नहीं। विज्ञान से हम बाहरी दुनिया को साधते हैं और बुद्धि से अपनी आंतरिक दुनिया को। दोनों का मेल ही संपूर्ण जीवन है। ज्ञान का मूल्य तब है जब हम उसे केवल दूसरों के पीछे चलने में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र सोच और साहस के साथ सत्य की खोज में लगाएं। झूठ चाहे किसी भी इरादे से बोला जाए, अंततः वह इंसान की सच्चाई को कमजोर करता है। केवल सच ही है जो जीवन को स्थिरता और सम्मान देता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई परिवर्तन है। जो इसे अपनाता है वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। किसी इंसान के असली चरित्र को परखना हो तो देखिए वह निर्बल प्राणियों और पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपने विचार बदल लेता है, क्योंकि उसके लिए सच और प्रगति अहम है, पर जिद्दी व्यक्ति अपनी जड़ता में अटका रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इस तरह कर्म करो कि तुम्हारे कर्म ही मानवता का मार्गदर्शन बन जाए। हाथ केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि मस्तिष्क की सजीव तस्वीर है। सोच को कर्म में बदलकर यही हाथ हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। हमारी धारणाएं वैसी ही होती है जैसी भावनाएं उनमें मिलती है। शुद्ध भावना से उपजी धारणाएं जीवन को नई दिशा देती है। समझदार और विवेकशील बनने की शुरुआत जीवन के किसी भी मोड़ से की जा सकती है। कभी भी देर नहीं होती। मानव जीवन की चरम उपलब्धि यह समझना है कि मनुष्य होने का अर्थ क्या है और उसे जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। खूबसूरती हमेशा बड़ी नहीं होती, वह अक्सर उन छोटी सी चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। सिद्धांत दिशा देता है और अनुभव रास्ता दिखाता है। केवल सिद्धांत पर टिके रहना विचारों की दुनिया में कैद होना है और केवल अनुभव पर चलना अंधेरे में भटकना है। जब सिद्धांत और अनुभव मिलते हैं तभी जीवन में सच्ची प्रगति और सफलता संभव होती है। ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, समझ से गुजरता है और तर्क पर खिलता है। तर्क ही मनुष्य की असली शक्ति है। जब न्याय का अस्तित्व मिट जाता है तब जीवन केवल सांसों तक सिमट कर रह जाता है। न्याय ही वह आधार है जो मनुष्य के अस्तित्व को उद्देश्य और गरिमा प्रदान करता है। कानून केवल हमारे कर्मों का न्याय करता है, पर नैतिकता हमारे विचारों की कसौटी है। सच्चा महान वह है जो न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने मन में भी शुद्धता बनाए रखे। यदि मनुष्य स्वयं को तुच्छ बना ले तो संसार उसे कुचल देगा। इसलिए जीवन का मूल्य तभी है जब हम अपने भीतर शक्ति, आत्मसम्मान और ऊंचाई का भाव बनाए रखें। ईश्वर ने जीवन की कठिनाइयों का बोझ हल्का करने के लिए हमें 3 वरदान दिए हैं। आशा, जो अंधकार में भी राह दिखाती है। नींद, जो थके हुए मन को नया उत्साह देती है। और हंसी, जो हर दर्द को क्षण भर के लिए भुला देती है। ज्ञान की जड़ अनुभव है और अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के भीतर की अच्छाई को जगाकर समाज और संसार को प्रकाशमान बना दे।
सच्ची परिपक्वता वही है जब व्यक्ति अपने विवेक को पहचानकर भीड़ के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखता है। बुद्धि सभी के पास होती है, पर उसका उपयोग करने का साहस कुछ ही लोग करते हैं। सत्य और सही मार्ग पर डटे रहो। यदि पूरे संसार के विरोध का सामना भी करना पड़े तो भी पीछे मत हटो, क्योंकि क्षणिक संसार से बड़ा मूल्य तुम्हारे चरित्र और आत्मा की जीत है। तर्क द्वारा ईश्वर का अस्तित्व कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। युद्ध की सबसे बुरी सच्चाई यह है कि यह जितनों को मिटा देता है उससे कहीं अधिक बुरे इंसानों को जन्म देता है। सत्य जानने का साहस रखो, अपनी सोच और विवेक का प्रयोग करने की हिम्मत करो। असली शांति जीवन में नहीं, केवल अंतिम विश्राम में ही मिलती है। प्रतिभा वह क्षमता है जो स्वतंत्र रूप से उन विचारों और अवधारणाओं तक पहुंचती है जिन्हें आमतौर पर किसी अन्य से सीखना पड़ता है। दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, धर्म और भाषा। अकृतज्ञता असली नीचता की पहचान है। गहरी संवेदनशीलता उन लोगों में होती है जिनमें उत्कृष्टता का सर्वोच्च बोध होता है। यह सवाल यह नहीं कि भविष्य में जीवन होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम पृथ्वी पर जीवन को बचा पाएंगे। सच्चाई किसी भी नियम से श्रेष्ठ है। एक क्षण आता है जब बुद्धि थम जाती है और पराजित हो जाती है, और वही पल है जब ईश्वर, स्वतंत्रता और अनंतता के रहस्य सामने आते हैं। नैतिकता असल में यह नियम नहीं कि हम खुद को कैसे संतुष्ट करें, बल्कि यह कि हम अपने आप को सच्ची खुशी पाने के योग्य कैसे बनाएं। सुनियोजित आलस्य उतना हानिकारक नहीं जितनी अधीरता की जल्दबाजी। मनुष्य को अनुशासित होना चाहिए क्योंकि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति असंयमित और उग्र है। अपरिपक्वता वह समर्थता है जब कोई अपनी बुद्धि का उपयोग बिना किसी मार्गदर्शन के नहीं कर पाता। जितने अधिक व्यस्त रहते हैं उतना ही हम जीवन को गहराई से महसूस करते हैं, जीवन के प्रति हमारी चेतना बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति अक्सर चर्चा का विषय बनता है तो शीघ्र ही वह आलोचना का केंद्र भी बन जाता है। विवेक आलोचना करता है, विवेक न्याय बताता है। कोई भी प्रयास सच में उत्तम होता है यदि करने वाले का इरादा श्रेष्ठ हो, चाहे परिणाम कुछ भी रहे। धन व्यक्ति की जीवन परिस्थितियों को सुधारता है, उसके स्वभाव को नहीं। मैं अपनी मां को हमेशा याद रखूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे भीतर अच्छाई के बीज बोए और उन्हें संवारने का मार्ग दिखाया। उन्होंने मेरे हृदय को जीवन की सुंदरता के लिए खोल दिया, मेरी सोच को जागृत किया और मेरे क्षितिज का विस्तार किया, और उनके विचारों ने मेरे जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। यदि इमैनुएल कांट के विचारों ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ साझा करें ताकि सकारात्मकता और प्रेरणा का यह सिलसिला निरंतर बहता रहे।